Hello dear students, question says function -1 to 1 to r and g function यहाँ पर दे रखा है -1 to 1 to -1 to 1 be different defined by fx function हमारे पास यहाँ पर गिवन है मॉडुलस के फॉर्मेट में and g of x function है x minus greatest integer of x, so this will be equals to fractional part of x, right? Now यहाँ पर ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है f of g -1 से 1 to r है विद अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। c is the number of points in the interval -1 to 1 at which f of g not continuous and d क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है इन दिस इंटरवल जहां पर f of g नॉट डिफरेंशिएबल है। तो हमें ये देखना होगा कि f of g फंक्शन जो है वो कितने पॉइंट्स पर नॉट कंटिन्यूस है और कितने पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि हमें f of g फंक्शन का पता करना होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फंक्शन जो fx है वो हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 plus modulus of 2x plus 1, this is function fx and gx function is fractional part of x, x minus greatest integer of x हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो यहां से अगर मुझे पता करना है कि f ऑफ g ऑफ x फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं ये फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये हमारे पास में 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको तो हम डायरेक्टली 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लिख देंगे मॉडुलस हटा के, लेकिन यहाँ पर ये मॉडुलस 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक 1/2 से छोटे के लिए, एक 1/2 से बड़े के लिए। तो हम लोग कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2, राइट। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से लेस होगा तो ये हमारे पास क्या बन रहा होगा, 1 माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस इज 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, क्वांटिटी विल बी 2, राइट। if fractional part of x greater than 1/2, तो इस केस में हमें ये क्या मिलेगा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज ऑलरेडी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, सो 1 और 1 कैंसिल आउट, सो आई विल गेट 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। ये हमारे पास f of g फंक्शन बन रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें ये फंक्शन के लिए हमें पता करना होगा कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ पर नहीं है, इसी तरह से कहाँ पर डिफरेंशिएबल है और कहाँ पर नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि f of g जो फंक्शन है, ठीक है, उसका डोमेन क्या हमारे पास -1 से 1, यानी कि हमें कहाँ पे पता करना होगा, -1 से 1 के बीच में पता करना होगा। तो -1 से 1 के बीच में हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या सिचुएशन है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मेरे पास में 0 है, दिस इज हाफ, दिस इज 1, दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज -1। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1/2 से लेस है, ठीक है। 0 से 1 के लिए अंदर देखेंगे तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से लेस की बात कर रहे हैं, इट मींस x लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/2 से लेस है, इसका मतलब x लेस देन 1/2 है। तो जब 1/2 से लेस होगा तो हमारे पास क्या है, सिचुएशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 1/2 के लिए ग्राफ क्या बन जाएगा, 2, ठीक है, y इक्वल्स टू 2, कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब अगर 1/2 से ऊपर मैं अगर जाता हूँ, ठीक है, 1/2 से हायर वैल्यूज पे अगर हम लोग देखते हैं तो 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, यानी कि 1/2 से 1 अगर जाएंगे तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/2 हो गया, इट मींस 1/2 से 1 हम लोग जा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका मतलब 4x का ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ से एक लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ ग्राफ आ रहा होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ओपन है नाउ और ये इंक्लूडेड है पॉइंट, ये भी इंक्लूडेड है नाउ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग 1 यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि 1 पे हमें क्या मिल रहा होगा, 4, ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 हमें नहीं मिल रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है,
ठीक है। एक इसके फॉर्मेट में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 1 का मेरे पास में ये ग्राफ आया, तो इसका मतलब अगर मैं इसके पीछे 0 से -1 जाऊंगा तो उसका भी ग्राफ इसी फॉर्मेट का हमारे पास मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, -1 से 0 के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन रहेगा और यहाँ पर भी ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग -1 पर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं वैल्यू, दैट्स व्हाई ये ओपन रहेगा, ठीक है। -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर -1 और 1 जो है ना, वो तो हमारे पास डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वैल्यूज कहाँ पर चेक कर रहे हैं, -1 से 1 के बीच में। तो इसमें हमें पॉइंट्स देखना होगा कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 पर फंक्शन का ग्राफ ही ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट मिला, इसका मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें देखने थे। नॉट डिफरेंशिएबल, अगर नॉट डिफरेंशिएबल की बात करें तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 0 पे तो नॉट डिफरेंशिएबल है ही, और -12 पे अगर हम लोग देखें तो शार्प एज आपको मिल जाएगी, शार्प कॉर्नर मिल जाएगा आपको। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, 0, -12 एंड हाफ। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 3। इट मीन्स d का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। हमें पता क्या करना था बच्चों, c प्लस d का वैल्यू। सो c प्लस d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4। So this is our final answer. Okay. Thank you very much.